हेलो गाइस, आज अगर आपको भी कोई कन्फ्यूज़न रहती है ये स्मॉल जी से रिलेटेड, जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये क्लास 9th का एक टॉपिक है। इसमें बहुत सारी कन्फ्यूज़न बहुत सारे बच्चों को रहती है। तो अगर आपको भी इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आपने बिल्कुल सही वीडियो खोला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग इसके सारे कन्फ्यूज़न दूर करने वाले हैं। और इनमें से ये देखिए, मैंने इसमें 5-5 क्वेश्चन भी लिख के रखे हैं कि इसमें से कौन कौन से मतलब जो मेन कन्फ्यूज़न लोगों को होती है कि व्हाट इज़ स्मॉल जी, स्मॉल जी क्या है, और क्या स्मॉल जी की वैल्यू हमेशा सेम रहती है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। अब ये स्मॉल जी की वैल्यू कैसे आई है उसको देखेंगे। डज दिस वैल्यू डिफर्स इन डिफरेंट हाइट, और क्या ये जो वैल्यू है वो अलग अलग हाइट में चेंज होती है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्फ्यूज़न रहता है बच्चों में, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। डज ऑल ऑब्जेक्ट्स फॉल विथ सेम रेट एंड वाई, अब हम लोग को मालूम है कि जो भी सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सेम रेट से गिरते हैं, मतलब सेम एक्सेलरेशन से गिरते हैं, लेकिन वो क्यों गिरते हैं वो हमें नहीं मालूम। तो उसी को हम लोग आज इस टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि स्मॉल जी है क्या। तो स्मॉल जी देखें, पहले हम लोग ये सारे क्वेश्चंस इरेज कर देते हैं, फिर बाद में देखेंगे। स्मॉल जी, it is the acceleration of an object, it is an acceleration of an object due to gravity। ग्रेविटी की वजह से जो भी एक्सेलरेशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में, उसी को हम लोग कहते हैं स्मॉल जी। अब यहाँ पर देखिए, अब जो स्मॉल जी है ये किसी भी ऑब्जेक्ट का हो सकता है। जैसे हमारी अर्थ है, तो हमारी अर्थ का एक एक्सेलरेशन रेट है, जिस रेट से वो हमेशा हर ऑब्जेक्ट को खींचती है, वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी एक्सेलरेशन से यही है हमारे अर्थ का स्मॉल जी। लेकिन अगर हम लोग किसी और ऑब्जेक्ट का स्मॉल जी की बात करें, जैसे हमारी अर्थ काफ़ी ज़्यादा मासिव बॉडी है, बहुत ज़्यादा मास है, तो उसका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आता है। लेकिन अगर कोई छोटा ऑब्जेक्ट है, जैसे मैं हूँ, आप हैं, तो हम लोग का मास बहुत ही कम है, और आपको मालूम है कि जो ग्रेविटी है वो सबसे वीकेस्ट फोर्स है, तो हम लोगों में भी कोई ना कोई स्मॉल जी होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कोई ना कोई तो होगी, लेकिन वो उसका फोर्स और उसकी वैल्यू बहुत कम होगी, बहुत ज़्यादा माइनस में भी जाएगी उसकी वैल्यू। तो इसलिए ये जो स्मॉल जी है ये हर चीज़ में होती है, जिसमें मास है, जिसके अंदर ग्रेविटेशन फोर्स है, उसके अंदर ये ज़रूर होगा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ के रखा है फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ऑफ ग्रेविटी का जो फोर्स होता है, अब जब भी हम लोग को निकालना होता है कि ग्रेविटी उस ऑब्जेक्ट में कितना फोर्स लगा रही है, तो वो होता है कैपिटल जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले में देखिए, ये जो कैपिटल जी है, ये कैपिटल जी एक यूनिट है और एक ये फोर्स भी है, और इसका पूरा डिस्कशन मैं अपनी पुरानी वाली वीडियो में कर चुका हूँ, प्रीवियस वीडियो में। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो इसको वो वाली वीडियो आप लोग जाके ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें ही मैंने बहुत सारे डाउट इसके क्लियर किए और अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है। अब यहाँ पर ये जो m1 है, m1 हम लोग मानते हैं जिस भी ऑब्जेक्ट का हमें निकालना होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जैसे हमें अपनी अर्थ का निकालना है, तो अर्थ का हमारे पास मास है 6 इंटू 10⁻24 kg। ये आप एक अर्थ का मास और एक अर्थ का रेडियस, ये दोनों चीज़ें आप लोग को रट लेनी है, लर्न कर लेनी है। तो अब यहाँ पर देखिए जो फोर्स है, अब हम लोग को एक फॉर्मूला और मालूम है कि फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर देखिए, ये जो हमारे पास ये जो m2 है, ये m2 उस ऑब्जेक्ट का मास है जिस भी ऑब्जेक्ट को हमारी अर्थ घसीट रही है। जैसे मेरा मास, आपका मास, तो हम सब का मास अलग अलग होगा, मतलब किसी हर ऑब्जेक्ट का मास अलग अलग होगा, लेकिन अर्थ का मास सेम रहेगा। तो इसीलिए ये जो वैल्यू है, इतनी वैल्यू, ये एक्सेलरेशन हो गई, ये मास हो गई, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये हो गया मास, ये हो गया एक्सेलरेशन। और ये एक्सेलरेशन इसलिए हो गया क्योंकि ये जो हमारे पास फोर्स हमको निकालना है, ये उस मास के ऑब्जेक्ट का निकालना है जिस भी ऑब्जेक्ट को अर्थ घसीट रही। तो हमें उस मासिव ऑब्जेक्ट का हमें फोर्स निकालना है कि उसमें अर्थ कितना फोर्स लगाए। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ पहले बता दूँ
कि हमारी अर्थ खींचती तो एक ही रेट से, एक्सेलरेशन हर ऑब्जेक्ट का सेम रहता है, पर हर ऑब्जेक्ट में फोर्स अलग अलग लगाती है। अब आप कहेंगे कि जो है भाई जब फोर्स अलग अलग है तो फिर एक्सेलरेशन कैसे हो सकता है, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए ये मास है उस ऑब्जेक्ट का जिसमें हम लोग को निकालना है कि उस ऑब्जेक्ट में कितना फोर्स लग रहा है, और ये हो गई पूरी वैल्यू एक्सेलरेशन की। अब इसी से हम लोग निकालते हैं ये एक्सेलरेशन कितना आया। हमको मालूम है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन होता है हमारी अर्थ का। अब इसमें देखिए वो कैसे आया, जी की वैल्यू हमें मालूम है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ये वैल्यू भी आपको लर्न करनी पड़ेगी। अब हमारे पास अर्थ का मास कितना दिया हुआ है, इतना, यानी 6 इंटू 10⁻24 kg। अब अपॉन में, अब यहाँ पर हमारे पास है आर स्क्वायर मतलब रेडियस ऑफ अर्थ, तो अर्थ का रेडियस है इतना 6.4 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻6 मीटर। अब यहाँ पर जब आप इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर यही आएगा। अब ये बहुत ही ज़्यादा लेंदी है, अगर मैं इसको पूरा आपको सॉल्व करके दिखाऊँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि फॉर्मूला यही है। इसमें मैंने आपको ये बता दिया कि कैसे आया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें जो फोर्स का फॉर्मूला है उसमें एक्सेलरेशन ये वाली वैल्यू है और मास ये वाली वैल्यू है। तो इसी तरह से जब हम लोग एक्सेलरेशन निकालेंगे तो इतनी वैल्यू पुट कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह जैसे हमको मून का निकालना होगा तो मून का रेडियस अलग होगा और मास भी अलग होगा, तो यहाँ पर रेडियस और मास अलग अलग हो जाएंगे, उसकी भी एक्सेलरेशन आ जाएगी। तो अब यहाँ पर देखिए हम लोगों ने समझ लिया कि स्मॉल जी क्या होता है, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, और इसका जो वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये कैसे आया, इसे भी हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। तो अब इतना समझने के बाद आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि डज द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी ऑलवेज सेम, कि क्या स्मॉल जी की वैल्यू वो हमेशा सेम होती है, या फिर हम लोग जब हाइट इंक्रीज़ करते हैं या फिर डिक्रीज़ करते हैं तो भी क्या है कोई डिफरेंस आता है स्मॉल जी की वैल्यू में। तो इसका आंसर है यस। वो कैसे डिफरेंस आता है, आइए हम लोग इसको जान लेते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ के रखा है कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वैल्यू होती है स्मॉल जी की हमारी अर्थ में। अब लेकिन ये कैसे होती है वो मैं आपको बताता हूँ। अब सपोज़ ये हमारी अर्थ का सेंटर है, अब इसके बाद ये पूरा अर्थ है हमारा। अब इस पूरी अर्थ में अगर हम लोग ये सरफेस की बात करें, ये सरफेस की, हमारी अर्थ की सरफेस में, तो यहाँ की जो स्मॉल जी की वैल्यू है वो ये है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे इस बात में, क्योंकि देखिए यहाँ पर मैंने लिख के रखा है कि जब हाइट हमारी 200 किलोमीटर अर्थ सरफेस से थोड़ा ऊपर होती है तो वैल्यू हो जाती है 9.23 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब हम लोग 5000 किलोमीटर अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं तो स्मॉल जी की वैल्यू हो जाती है इतनी, और जब 30,000 किलोमीटर हम लोग ऊपर जाते हैं अर्थ सरफेस के तब इतनी वैल्यू हो जाती है। अब वो कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए हम लोग को पता है कि जो ग्रेविटी है वो पोल्स के पास ज़्यादा होती है और इक्वेटर के पास कम होती है। उसका रीज़न ये है क्योंकि ग्रेविटी में ये एक लॉ होता है कि जितनी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी ग्रेविटी की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा कम होती जाएगी। इसी वजह जो इक्वेटर है वहाँ की लेंथ, तो वहाँ का रेडियस थोड़ा ज़्यादा है, इस वजह से वहाँ पे ग्रेविटी भी कम लग रही है, इस वजह से वहाँ का एक्सेलरेशन भी कम है। ये जो 9.8 है ये एक एवरेज बताया जा रहा है, वरना वहाँ पर 9.78 था, और जब पोल्स की बात करें तो वहाँ पे हो जाएगा 9.82, तो उसका एवरेज है 9.8। और इसी तरह से जब हम लोग अर्थ सरफेस से ऊपर बढ़ते जाएंगे तो ग्रेविटी उसमें फोर्स कम लगा पाएगी उसी ऑब्जेक्ट में। अगर सेम मास का ऑब्जेक्ट है, अगर उसी को हम लोग ये अर्थ सरफेस में रखेंगे तो उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, और अगर उससे अर्थ सरफेस से थोड़ा ऊपर रखेंगे तो उसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कम होगा। उसका रीज़न ये है क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ग्रेविटी कम फोर्स लगाएगी और उसका एक्सेलरेशन भी कम होता जाएगा। तो ये आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब बात आती है कि क्या सारे ऑब्जेक्ट सेम रेट से गिरते हैं, और अगर सेम रेट से गिरते हैं तो ऐसा क्यों होता है। जब सब में अलग अलग फोर्स लगा रही है ग्रेविटी तो ऐसा क्यों होता है। तो देखिए उसका रीज़न ये है कि हर ऑब्जेक्ट का इनर्शिया अलग अलग होता है। जैसे कोई भारी ऑब्जेक्ट है, अगर आपने चैप्टर 2 पढ़ के रखा होगा क्लास 9 की फिजिक्स का, तो आपको इनर्शिया मालूम होगा कि क्या होता है।
तो कोई भी ऑब्जेक्ट उसके पास खुद का इनर्शिया होता है। जैसे कोई भारी ऑब्जेक्ट है तो उस भारी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया भी भारी होगा, तो उसको घसीटने के लिए, उसी एक्सेलरेशन के लिए ज़्यादा फोर्स की नीड होगी। और वही अगर कोई छोटे सा ऑब्जेक्ट है जिसका मास बहुत ही कम है तो उसका इनर्शिया भी बहुत कम होगा। अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट यहीं पर आता है, जब इनर्शिया ऑफ रेस्ट उसका कम होगा कम मास वाले ऑब्जेक्ट का, तो फिर उसमें कम ही फोर्स में वो उसी एक्सेलरेशन पर आ जाएगा। तो यही था रीज़न। अब इसमें एक चीज़ और होती है कि हमने पढ़ लिया कि एक्सेलरेशन क्या होता है ग्रेविटी के द्वारा, तो वो होता है स्मॉल जी की वैल्यू हर हाइट में अलग अलग होती है, ये भी पढ़ लिया। हर प्लैनेट में इसी वजह से अलग अलग होती है। अब हर जो ऑब्जेक्ट होता है, जितना भारी ऑब्जेक्ट होगा उसमें उतना ही ज़्यादा ग्रेविटी फोर्स लगाएगी, और जितना कम ऑब्जेक्ट होगा भारी उतना ही कम फोर्स लगाएगी। और एक्सेलरेशन दोनों का सेम इस वजह से रहेगा, बिकॉज ऑफ इनर्शिया। अब यहाँ पर बात आती है कि अगर हम लोग एक भारी से पत्थर को ऊपर से ड्रॉप करेंगे, फ्री फॉल कराएंगे, और वहीं पर एक फेदर को भी फ्री फॉल कराएंगे, तो फेदर तो बहुत धीरे नीचे आएगा ना, और पत्थर तो बहुत जल्दी नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर वो कैसे हो रहा है, तो देखिए जो पत्थर है वो पत्थर पे एयर उतना ज़्यादा प्रेशर और इतना ज़्यादा फोर्स नहीं लगा पा रही है, लेकिन जो फेदर है, फेदर उस तरह, उसका शेप ही इस तरह का रहता है कि उसमें एयर का प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, इस वजह से वो नीचे आता है। अगर आप लोग वैक्यूम में इस एक्टिविटी को परफॉर्म करें, मतलब वैक्यूम है पूरे एरिया में, अब वहाँ पर अगर आप एक फेदर को और एक चाहे जितना भारी हो, चाहे 100 kg का एक बॉल हो या फिर पत्थर हो, अब दोनों को आप एक साथ ड्रॉप करें तो दोनों एकदम 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ही आएंगे। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, जब भी न्यूमेरिकल्स आते हैं तो आप हमेशा सॉल्व करते हैं, आपको न्यूमेरिकल्स में दिया रहता है कि इतनी हाइट से एक ऑब्जेक्ट ड्रॉप हुआ और उसका मास इतना था, तो आप उसमें टाइम निकालिए कि कितने टाइम में आएगा। एक्सेलरेशन आपको मालूम है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो भी आप उसमें टाइम निकालेंगे या फिर कोई भी चीज़ जो भी दी हुई है क्वेश्चन में, वो जो आएगी वो हमेशा अप्रॉक्स में आएगी। क्योंकि अब यहाँ से आपको क्या पता चला, ये जो मैंने आपको बताया इससे आपको ये पता चला कि हर हाइट में हर हाइट में एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। मतलब कि पहली चीज़ तो ये कि जितना एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो मतलब कि ऑब्जेक्ट को जब फ्री फॉल कराया गया तो उसकी वेलोसिटी तो लगातार इंक्रीज़ हो ही रही है, अब उसके साथ साथ एक्सेलरेशन भी इंक्रीज़ हो रहा है। क्योंकि हमने यहाँ पर पढ़ा कि हाइट जितनी ज़्यादा होती जाएगी एक्सेलरेशन का रेट उतना ही कम होता जाएगा। मतलब कि अगर 10 मीटर की ऊंचाई से अगर कोई ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल कराया गया तो उसकी वेलोसिटी भी लगातार इंक्रीज़ हो रही है, और साथ ही साथ उसका एक्सेलरेशन का रेट भी उसी स्पीड से उसी रेट से इंक्रीज़ होता चला जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको मैंने बता दी है, और आई होप आप लोग को अब इस टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह गई होगी। मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप पहले एक तो मैंने आपको जो बताया कि जो कैपिटल जी वाली मैंने आपको वीडियो बनाई थी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो उसको भी आप ज़रूर देख लीजिए क्योंकि वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको नहीं समझ में आता तो एक बार इस वीडियो को फिर से आप रिपीट कर लीजिए, आपको हर डाउट क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने आपको सब कुछ बता दिया है कि कैसे ग्रेविटी एक्ट करती है। एक्सेलरेशन सबका सेम नहीं होता है, मतलब हर हाइट में एक्सेलरेशन चेंज होता रहता है, और हर ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन जो गिरने का रेट होता है वो सेम होता है। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन का रेट चेंज होता है, लेकिन हर ऑब्जेक्ट के गिरने की स्पीड और गिरने की एक्सेलरेशन सेम होता है बिकॉज ऑफ इनर्शिया। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह के नए नए फिजिक्स के टॉपिक पर एक बढ़िया वीडियो बना के लाता हूँ। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए ताकि उनको भी इस टॉपिक का पूरा डाउट क्लियर हो सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।